रिकॉर्डिंग है ना ओनली। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के लेक्चर के साथ आपके सामने आए हैं और जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में यानी फ्राइडे को आपको भारत के विभिन्न दर्रे बताए थे और जो भारत के विभिन्न दर्रे आपको बताए थे उसके साथ साथ आपको कंप्लीट वो टॉपिक नहीं हो पाया था क्योंकि दर्रे वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है। तो आज जो भारत या हिमालय के जो मुख्य दर्रे हैं यानी जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, उस उत्तर पर्वतीय प्रदेश के जो दर्रे माने जाते हैं उन दर्रों को हम स्टडी कर रहे थे। तो उस दिन यानी फ्राइडे को तो पार्ट 1 था और मैंने काफी चीजें आपको क्लियर करके बताई थी और आज आपका जो है वो कौन सा है, पार्ट 2 है। आज आपका दर्रे जो है हिमालय के पार्ट 2 के अंतर्गत आपको सामने पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है 1 बाय 1। तो मैंने आपको दर्रों की फोटोज बताई थी, आपको काराकोरम दर्रा का व्यू कैसा दिखता है या उसके अलावा आपका खरडुंगला का व्यू कैसा दिखता है, आपका चांगला का व्यू कैसा दिखता है, जो जोजिला दर्रा है उसका व्यू कैसा दिखता है। तो मेन दर्रे आपको बताए थे, ठीक है। तो उसके बारे में उसी को हम आगे लेते हुए आज आपके सामने चलेंगे। आप जो चित्र देख रहे हैं यहां पर, ये कैलाश मानसरोवर का है। ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, मैं भी इसके और भी व्यू आपको बताऊंगा, वैसे तो जो और व्यू आएंगे वो सब बताऊंगा आपको, पर ये जो आपका व्यू है ये कैलाश, ये कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत है। कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत है। और जब आगे की तरफ चलते हैं, जब कौन सी झील आती है, मानसरोवर झील। चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी हिमालय का अति महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और ये कहां पर स्थित है, तिब्बत में। तो तिब्बत में जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वो पूरा का पूरा इससे रिलेटेड चीजें मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे पहले बोर्ड पर और एक एक करके मैं आपको जो दर्रे नहीं बताए थे उनके बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए आगे आप, सबसे पहले जब हम आए थे, देखिए सबसे पहले हम जब पढ़ रहे थे कहां के, लद्दाख के दर्रे। कहां के दर्रे पड़ेंगे, लद्दाख क्षेत्र के। तो आपको पता है मैंने आपको डायग्राम में बताए थे, तो मैं एक एक करके आपको लिखवाता भी चलता हूं और बताता भी चलता हूं, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र आपका कौन सा था, लद्दाख था। तो एक दर्रा तो मैंने यहां पर सबसे ऊपर आपको एक लिखवाया था जिसका नाम क्या लिखाया था, काराकोरम। मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर इनको रिकॉल करा देता हूं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ये काराकोरम दर्रा लिखवाया था। अच्छा, यहां एक दर्रा था, इस दर्रे का नाम क्या लिया था, खरडुंगला। ये दर्रा कौन सा था आपका, खरडुंगला दर्रा था। इसी तरह से काराकोरम से जस्ट नीचे आएंगे तो एक दर्रा मिलेगा, चांगला। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, कौन सा, चांगला। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक दर्रा कौन सा माना जाता है, फोटुला। ये कौन सा दर्रा हो गया, फोटुला हो गया, ठीक है। और नीचे आएंगे तो विभिन्न प्रकार के दर्रे आते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के दर्रों में यहां पर एक दर्रा आपको बताया था, इस दर्रे का नाम क्या था, जोजिला। कौन सा दर्रा था, जोजिला। और जोजिला के नीचे गए थे तो यहां पर कौन सा दर्रा था, आपका बुर्जिला, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो फिर दर्रा आएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल। और इसके नीचे जाएंगे तो दर्रा आएगा, इसका नाम है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल। तो आपको जो इस डॉटेड लाइन से नीचे वाले, मतलब ये देखो, ये जोजिला, बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये चारों तो जम्मू व कश्मीर में है। और ये जो आपको दर्रे दिखाई दे रहे हैं, खरडुंगला और ये सारे के सारे दर्रे जो दिख रहे हैं, ये दर्रे आपके कौन से क्षेत्र में हो गए, ये लद्दाख क्षेत्र में हो गए। तो मैंने आपको इनको डायग्राम सहित आपको चीजें बताई थी, तो यहां पर इनके वर्क लिखवा देता हूं मैं एक बार, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कौन सा किसको जोड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट दर्रा जो बार बार आपसे पूछा जाता है, जोजिला। कौन सा दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा। आप चाहो तो हाथों हाथ इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो ताकि चीजें आपको पता रहे। तो जोजिला दर्रा जो है, उस जोजिले दर्रे में आपको एक चीज याद रखनी है कि जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। यानी आप ऐसे मान सकते हो कि आपकी जो दोनों की दोनों राजधानियां हैं, उन दोनों राजधानियों को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। आपकी जो भी दोनों राजधानियां हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाए।
हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेोगे तो चीजें एकदम आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ले लिया आपने, तो ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहला जो दर्रा हो गया आपका, फर्स्ट नंबर पे जो दर्रा हो गया, ये दर्रा आपका कौन सा हो गया, जोजिला हो गया। तो जोजिला दोनों राजधानियों को आपस में जोड़ रहा है। तो लेह कहां की राजधानी है, लद्दाख की, और श्रीनगर कहां की राजधानी है, जम्मू व कश्मीर की। इन दोनों को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये जोजिला दर्रा जोड़ता है। आपको एक और चीज जोजिला के संदर्भ में बताई थी, विश्व के सबसे खतरनाक दर्रों में से एक, विश्व के सबसे खतरनाक दर्रों में शामिल माना जाता है। और खतरनाक दर्रों में कौन शामिल माना जाता है, जोजिला। मैंने विद फोटो आपको बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, हिमालय के दर्रे। और आज वाले का टॉपिक है हिमालय के दर्रे पार्ट 2। ठीक है, ये हो गया था क्लियर। अब और नीचे आते हैं, तो एक दर्रा आपको दिखाई दे रहा है बुर्जिला। तो ध्यान से देखना, आगे वाली स्लाइड पे चलता हूं एक बार। ये दर्रा आपका कौन सा हो गया, बुर्जिला, बुर्जिला। ठीक है, ये देखो ध्यान से सुनना, यहां तो आपका हो गया श्रीनगर, यहां कौन सा, मैं थोड़ा छोटे में लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा चीजें इसमें आ जाए। ये आपका दर्रा हो गया बुर्जिला। अब बुर्जिला किस किस को कनेक्ट करेगा, देखो यहां तो है गिलगित, ये गिलगित है। ठीक है, और जो गिलगित पड़ता है, गिलगित बाल्टिस्तान दर्दिस्तान भी कहते हैं, तो ये कहां पे पड़ता है, पीओके में पड़ता है। ठीक है, और गिलगित को किससे जोड़ता है, हमारे श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर कहां हो गया, भारत में हो गया। तो इस तरह से ये दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच, यहां लिख देता हूं मैं, भारत पाक व्यापार। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार होता है, बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित दर्रा है, पर आता कहां पर है, भारत में पड़ता है। और हमारे श्रीनगर को पाकिस्तान, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो कि हमारा ही भाग है, पर चूंकि उसका एक पर्टिकुलर एक नाम से संबोधित किया जा रहा है, इसलिए मैं इसको पीओके कह रहा हूं, वरना यह भारत का हिस्सा है। तो हमारे श्रीनगर को पीओके के गिलगिट से जोड़ता है, और भारत पाकिस्तान के बीच जो व्यापार होता है वो करने वाला एक महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है। कौन सा हो गया, आपका बुर्जिला दर्रा हो गया। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो आपके दो दर्रे यहां पर और दिखते हैं। एक दर्रा दिखता है पीर पंजाल, ठीक है, वह दूसरा दर्रा दिखता है बनिहाल दर्रा। एक तो हो गया पीर पंजाल और दूसरा कौन सा दर्रा हो गया, आपका बनिहाल दर्रा हो गया। अब इनको जब हम देखते हैं तो दो चीजें हमें क्या चलती है, पता चलती है यहां पर। ठीक है, पहली चीजें तो आपको ध्यान रखनी है कि पीर पंजाल ऊपर की तरफ है और उसके बाद दक्षिण की तरफ कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। ये दोनों दर्रों का काम क्या है, तो पहले इनका पहला वर्ग देखना ए, ये दोनों दर्रे जम्मू को श्रीनगर घाटी से जोड़ते हैं। जम्मू को, क्योंकि जम्मू नीचे है, इस तरह से देखो, अगर ये हम इस तरह से ये बनाएंगे तो यहां पर जाएंगे तो ये तो आपका कहां पर क्या हो गया, श्रीनगर हो गया, और नीचे आएंगे तो ये कौन सा हो गया, जम्मू हो गया। तो जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है, जम्मू को किससे जोड़ रहा है, श्रीनगर। वैसे तो जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानियां ही हैं। सर्दियों में चूंकि ऊपर बर्फबारी होती है, संपर्क टूट जाता है, इसलिए सर्दियों में तो राजधानी हो जाती है जम्मू, और ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू व कश्मीर की कौन सी हो जाती है, श्रीनगर हो जाती है। तो श्रीनगर ऊंचाई पर है, जम्मू थोड़ा नीचे है। जम्मू के पास ही आपकी कौन सी घाटी हो गई, कटरा कांगड़ा घाटी हो गई, और कटरा क्षेत्र हो गया, और वहीं से वैष्णो देवी की यात्रा होती है। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, तो पीर पंजाल और बनिहाल। अब आपको ध्यान से सुनना है, जब जम्मू से श्रीनगर चलोगे तो एक सुरंग आती है जिसको हम कहते हैं जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग कहते हैं, जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। तो ये जवाहर सुरंग कौन से दर्रे से में स्थित हो गई, बनिहाल दर्रे में स्थित हो गई। तो दो है, आपने देखा होगा जम्मू श्रीनगर हाईवे बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला हाईवे, लैंडस्लाइड हो जाता है। अभी परसों ही लैंडस्लाइड हुआ है, एकदम से भूस्खलन हो जाता है, लगातार पत्थर गिरते रहते हैं और बहुत जाम लगने की समस्या होती है। और अगर घाटी तक पहुंचना है, यानी जम्मू से श्रीनगर तक पहुंचना है, तो बीच में रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है, सर्दियों में तो जाम हो जाता है। इसलिए ये दोनों दर्रे परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो दोनों दर्रे हैं ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक दर्रा तो आपका हो गया कौन सा, पीर पंजाल, और दूसरा होगा बनिहाल, जो भारत की सबसे मुख्य कनेक्टिंग सुरंग हो गई
वो कौन सी हो गई? जवाहर सुरंग हो गई। और जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो यहां तक उम्मीद है ये जो चीजें मैंने बताई ये एकदम आपको क्या हुई होगी? क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब 2 राज्य तो हो गए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब तीसरे पे आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। ठीक है, आगे चलता हूं, इसको डिलीट नहीं कर रहे ताकि आपके टेलीग्राम के काम आ जाइए। अब देखिए तीसरा, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, अब मैं इस तरह बना देता हूं, देखो ये क्षेत्र था, नीचे ये हिमाचल प्रदेश के आएंगे। ठीक है, माना ये पूरा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, ये मान लिया ये इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां एक दर्रे की मैं बात कर रहा हूं, इस दर्रे का नाम है बारालाचा। इस दर्रे का नाम क्या है? बारालाचा। फिर मैं यहां पर आऊंगा, दूसरा दर्रे की बात कर रहा हूं, ये यहां पर दूसरा दर्रा है। ठीक है, इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। ये दर्रा आपका कौन सा हो गया? रोहतांग दर्रा हो गया। और तीसरा मैं हिमाचल प्रदेश में आके एक दर्रे की बात करता हूं जो बिल्कुल ये बॉर्डर पर है, क्योंकि यहां फिर कौन सा देश आ जाता है आपका? ये तिब्बत आ जाता है। तिब्बत, और तिब्बत पर किसका अधिकार हो गया? ये चीन का। वैसे तो चीन के साथ डायरेक्ट कोई सीमा है ही नहीं, जो हमारी बॉर्डर है वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर है, पर चूंकि चीन का अधिकार है तो उसको बोलचाल की भाषा में भारत और चीन की सीमा क्षेत्र कह देते हैं। तो देखो इसमें ये तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया, वही एलएसी गुजरेगी यहां से। ये जो दर्रा हो गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा माना जाता है। ठीक है, और ये दर्रा है, इसका नाम मैं लिख देता हूं, इस दर्रे को कहते हैं शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा। तो ये 3 दर्रे आपको हिमाचल प्रदेश में क्या रखने? याद रखने। तो मैं 2 दर्रे इसमें से बता देता हूं आपको, और फिर इनके जो वर्क है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई ये तो बता के और इसका जो वर्क है वो कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बार बाहर आता हूं। ठीक है, और आपको जो भी इससे संबंधित जो भी डायग्राम है, इमेजेस है, वो बताने की मैं कोशिश आपको करता हूं। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहले आगे चलेंगे हम, ये जोजिला, चांगला, ये सारे दर्रे मैंने आपको बता दिए थे। सबसे पहले आप देखो बारालाचा दर्रा। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बारालाचा दर्रा है। वैसे तो इसकी कनेक्टिविटी तिब्बत से ज्यादा है, पर अगर राज्य की बात करेंगे तो पहले भी कई किताबों में लिखा था ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, अब कई जगह लिखा हुआ है लद्दाख में है। पर इस दर्रे का जो ज्यादातर क्षेत्र आता है, आपने क्षेत्र सुने होंगे लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, इसके पास से उसका भी एक रास्ता कटता है। तो ये दर्रा कौन सा है आपका? बारालाचा। कौन सा दर्रा माना जाता है? बारालाचा दर्रा माना जाता है। ठीक है, और एक आपका दर्रा मैं आगे बता देता हूं, दूसरा दर्रा आपका कौन सा हो गया? रोहतांग। बारालाचा चलेंगे और उसके बाद एक कौन सा दर्रा पड़ता है? रोहतांग पड़ता है। तो देखो रोहतांग दर्रे का ये जो शीतकाल का चित्र है, ये कब का? रोहतांग दर्रे का चित्र माना जाता है शीतकाल का। हालांकि ये उतनी ऊंचाई पर नहीं है जितनी ऊंचाई पर बारालाचा है, पर कोई भी जो दर्रा होता है वो पहाड़ के बीच में रास्ते होते हैं, तो जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको ऐसा लगता है एकदम आप कहां आ चुके? टॉप पर। ये देखो ये सड़क यूं जाएगी, यूं जाके ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे से मुड़ेगी और आसानी से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर क्या कर जाओगे? पहुंच जाओगे। तो ये सारे के सारे जो रोहतांग दर्रे के चित्र है ये भी कहां के? शीतकाल के चित्र माने जाते हैं। बाकी मैंने आपको लास्ट वाला कौन सा दर्रा बता दिया था? जोजिला बता दिया था इसमें। ठीक है, चलिए एक बार बोर्ड पे चलते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं, समझना एक बार। अब इनके काम क्या क्या है? तो देखो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, यहां पर आपका हो गया, यहां मैं लिख देता हूं वर्ड लिख देता हूं मनाली। ये हो गया मनाली। ठीक है, और ये जब लद्दाख में आएंगे तो लद्दाख की राजधानी ये कौन सी हो गई? लेह हो गई। तो आपको कहां जाना है? मनाली से होते हुए और इस तरह कहां पहुंचना है? लेह पहुंचना है। अच्छा, इसी रूट पे आपकी एक फेमस झील पड़ती है, पेंगोंग झील। ठीक है, कौन सी झील पड़ती है? पेंगोंग झील। तो हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा हो गया? मनाली। कुल्लू मनाली आपने नाम कई बार सुना होगा। तो हिमाचल प्रदेश में तो मनाली है, और इधर लद्दाख में कौन सा है? लेह है। अगर मनाली से लेह पहुंचना है तो निश्चित रूप से मान के चलना कि इन 2 दर्रों को स्किप नहीं किया जा सकता। कई दर्रे होते हैं जिनको स्किप कर देते हैं, दूसरे रूट पर होते हैं, पर यदि आपको आसानी से लेह से मनाली पहुंचना है तो आपको इन दोनों दर्रों से गुजरना ही पड़ेगा। तो यहां देखना ध्यान से, मनाली से जाओगे तो सबसे पहले कौन सा दर्रा पड़ेगा? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग से एक सड़क तो जा रही है बारालाचा की तरफ और एक सड़क मुड़ जाती है लाहौल स्पीति की तरफ। तो लाहौल स्पीति भी बहुत ज्यादा दूरस्थ जगह भारत की दोनों मानी जाती है। ठीक है, जैसे आप रोहतांग को क्रॉस करोगे तो रोहतांग को क्रॉस करते करते ले पे अब यहां एक सड़क है,
यहाँ एक सड़क है, जैसे वो खरडूंगला वाली सड़क नहीं जा रही थी क्या, वो सड़क यहां से गुजरती है जिसको मोटरेबल रोड कहते हैं, आपको पता है, रोहतांग वाले पूछा जाता है। तो रोहतांग से गुजरोगे तो बारालाचा आएगा, बारालाचा और ज्यादा ऊंचाई पर है और जो बहुत ज्यादा विषम दर्रा माना जाता है, और उसके बाद आप सीधे कहां पहुंच जाओगे, लेह पहुंच जाओगे। तो पेंगोंग झील हो गई, सोमोरोरी झील हो गई, जिस्पा हो गया, सरचू हो गया, ये सारे क्षेत्र आपको इस रूट पर मिलेंगे और आसानी से कहां पहुंचा जा सकता है, ले पहुंचा जा सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए दो के काम, बारालाचा के और रोहतांग के, तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ले को मनाली से जोड़ेंगे। तो मैं दोनों लिख देता हूं आपके, भले आपका बारालाचा हो या आपका कौन सा दर्रा हो, रोहतांग हो, कोई भी हो, ये दोनों मनाली व लेह को जोड़ते हैं। ये दोनों मनाली और लेह को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले राज्य की ओर चलते हैं, उत्तराखंड। मैं उस मैप पे आता हूं, देखो सबसे पहले, क्योंकि उसके माध्यम से आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। तो जब मैप पर आएंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो भारत के मैप पर आते हैं तो मैंने आपको बताया था कौन कौन से राज्य हैं। तो ये देखो, जम्मू कश्मीर हम कर चुके हैं, लद्दाख कर चुके हैं, हिमाचल कर चुके हैं। अब अगला यहां पर कौन सा है, उत्तराखंड। तो अगला हम क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड के दर्रे। चलिए तो उत्तराखंड के दर्रे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ठीक है। अब देखिए, अगला मैं लिख रहा हूं उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है, उत्तराखंड में 3 दर्रे पड़ते हैं, पहले मैं नाम लिख देता हूं। एक पड़ता है मानाला, मानाला, ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया नीतीला, नीतीला, और तीसरा हो गया लिपुलेख दर्रा। ठीक है, जब भी आपको इन 3 दर्रों, वैसे तो और भी कई दर्रे हैं, मैंने आपको बता चुका हूं कि दर्रे की संख्या कोई कम नहीं है, दर्रे तो बहुत हैं, पर आपको कौन कौन से याद रखने, ये चीजें डिपेंड करती है। तो एक हो गया आपका कौन सा, मानाला, दूसरा हो गया नीतीला, और तीसरा हो गया लिपुलेख। अब आपको पता है मानाला नीतीला के द्वारा तो कौन सी यात्रा की जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। अच्छा, एक चीज रह गई, मैं पीछे वाली स्लाइड पे आ रहा हूं, आपकी एक चीज रह गई, ये तो मैंने, ये तो उन्होंने बता दिया, शिपकिला नहीं बताया, तो शिपकिला दर्रे का भी मैं बता देता हूं। शिपकिला दर्रा जो है वो आपस में किस किस को जोड़ता है, शिमला व तिब्बत, और तिब्बत में भी, तिब्बत की राजधानी कौन सी है, लहासा, तिब्बत की राजधानी कौन सी है, लहासा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो शिपकिला दर्रा है वो बॉर्डर पर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, शिमला, इधर जाएंगे तो क्या आ जाता है, तिब्बत आ जाता है। तो शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, शिपकिला दर्रा जोड़ता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है भाई, आपसे पूछा जाता है ना शिपकिला दर्रा किस किस को जोड़ रहा है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी राजधानी शिमला जो है, शिमला को कहां से जोड़ रहा है, तिब्बत से जोड़ रहा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो शिमला और तिब्बत की राजधानी लहासा को आपस में जोड़ता है। और शिपकिला दर्रा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, यहीं से एक नदी का प्रवेश होता है भारत में, और ये नदी कौन सी है, सतलज नदी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें, शिपकिला में, कि शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत की प्रमुख नदियों में से और 12मासी नदियों में से कौन सी मानी जाती है, सतलज मानी जाती है। सतलज नदी कहां से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, अभी मानसरोवर झील भी दिखा दूंगा। तो वहीं से यह निकलकर भारत में कहां से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश में भी कौन से दर्रे से करती है, शिपकिला दर्रे से करती है। क्लियर है यहां तक, ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब यहां थे हम कि जो मानाला नीतीला के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती थी कन्वेंशनली, अब तो कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला से भी शुरू हो गई है, पर पहले जो की जाती थी किससे की जाती थी, मानाला और नीतीला से की जाती थी। ठीक है, तो ये कैलाश मानसरोवर वाला जो क्षेत्र है
ये कहां पे पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। और मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती है। देखो, एक नदी तो मानसरोवर के पास से कौन सी निकलती है? सिंधु नदी। दूसरी नदी मानसरोवर के पास से कौन सी निकलती है? सतलज नदी। और तीसरी नदी मानसरोवर के पास से कौन सी निकलती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 3 नदियां ऐसी है जो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में भी कौन सी झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील से निकल के तीनों नदियां भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तो दमचौक लद्दाख से प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है ये कहां से प्रवेश करती है? अभी जस्ट बताया था, शिपकिला हिमाचल प्रदेश से। और एक दर्रा अरुणाचल में पड़ता है, यांगयाप, अभी डायग्राम बताऊंगा, तो वहां से क्या प्रवेश करती है? ये ब्रह्मपुत्र। और ये लिपुलेख दर्रा है, इसको लेकर अभी हाल ही में आपको पता है भारत नेपाल विवाद। भारत नेपाल विवाद किसको लेके है? लिपुलेख दर्रा को लेके। और यही स्थान जो हो गया, ये एक विवाद है जिसको क्या बोलते हैं? काला पानी विवाद। क्या बोलते हैं? काला पानी विवाद। और यहां एक नदी निकलती है महाकाली, तो महाकाली नदी को लेकर ही सारा का सारा आपस में क्या है? विवाद है। तो कुछ डायग्राम है, चित्र है, वो बता देता हूं। देखो, ये कैलाश मानसरोवर है, ध्यान से देखना। ये जो पर्वत पूरा दिखाई दे रहा है, ये इस पर्वत को हम किस नाम से जानते हैं? कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। ये कौन सा पर्वत हो गया? कैलाश पर्वत हो गया। और हिमालय का भाग माना जाता है जब इस पे सूर्य की, देखो, एक तो धनुषाकार है, पूछा गया कैसा आकार का हो गया? धनुषाकार हो गया। और सूर्य की किरणें पड़ती तब कैसा? सुनहरे रंग का प्रतीत होता है, ठीक है। ये कैंटोनमेंट है आर्मी के, चाइनीज आर्मी के पूरे यहां पर। और ये देखो, ये व्हाइट में पूरी जो ये झील दिख रही है, अभी मैं इसको दूसरा डायग्राम में भी बताऊंगा। ये कौन सी झील है? मानसरोवर। ये जो झील आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी झील है? ये मानसरोवर झील है। सर्दियों का चित्र है, सर्दी मतलब फरवरी का महीना, फरवरी मार्च का महीना है। और उस समय देखो, पूरी की पूरी जो मानसरोवर झील है वो क्या हो जाती है? जम जाती है। और इसी मानसरोवर झील से मैंने अभी आपको ये 3 नदियों का उद्गम बताया था, सिंधु, सतलज और कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे दूसरे डायग्राम पे एक बार। देखो, ये जो चित्र अभी मैंने बताया था पहले आपको, ये भी कैलाश पर्वत का हो गया। इसके साथ आगे चलेंगे तो देखो, ये भी कैलाश पर्वत वाला ही चित्र हो गया। ये बहुत आगे से लिया है। देखो, ये कलर चेंज नहीं किया इस पे। सूर्य की जब धूप पड़ती है तब आपको सुबह इसी प्रकार का व्यू यहां पर दिखाई देता है। इसी तरह से एक डायग्राम और है इसका, देखो मैं बताता हूं आपको, जिसमें मानसरोवर झील भी आपको क्लियर हो जाएगी उसके अंदर। ये देखो, ये जो चित्र है ये जून माह का है। अब वहां पे बर्फ हमेशा जमी रहती है, तो देखो ये आपको वही सेम डायग्राम है। ये कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है और ये पूरी की पूरी सामने झील कौन सी दिखाई दे रही है? ये मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कैसी है? मीठे पानी की झील मानी जाती है। जो मानसरोवर झील है वो मीठे पानी की क्या मानी जाती है? ताजा पानी या मीठे पानी की झील मानी जाती है। कौन सी? मानसरोवर झील, जिसका निर्माण ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है। तो इस तरह आप इनको डायग्राम में समझोगे तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और डायग्राम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो लिपुलेख के पास वाला डायग्राम है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये यहां पर कौन सा दर्रा हो गया? लिपुलेख दर्रा। अब लिपुलेख दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है? महाकाली। और महाकाली नदी के उद्गम को लेकर भारत और नेपाल में आपस में विवाद है। और ये लिपुलेख दर्रा भी बहुत में, हालांकि इसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी अभी बाकी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के दर्रों की थी, पर काफी महत्वपूर्ण दर्रा माना जाता है। कौन सा हो गया? लिपुलेख दर्रा, ठीक है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। तो ये जो दर्रे आपको बताए थे, ये सारे के सारे तीनों के तीनों दर्रे कहां के थे? उत्तराखंड के। कहां के दर्रे थे? उत्तराखंड के दर्रे थे। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट चलेंगे इसमें। तो अगला राज्य जो हिमालय में स्थित है भारत का, वो कौन सा हो गया? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में 2 ही मेन दर्रे आपको याद रखने हैं, मैं दोनों के नाम बता देता हूं। एक दर्रा तो है जेलेपला। एक दर्रा कौन सा है? जेलेपला। आपको एक चीज याद रखनी है, इसी के निकट से एक नदी सुनी होगी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, बहुत फेमस है, भारत बांग्लादेश की सीमा भी बनाती है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। इसी के पास से तीस्ता नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानी जाती है। इसी तरह से सिक्किम में जो फेमस दर्रा है, ये कौन सा हो गया? नाथुला। और नाथुला दर्रे के द्वारा भारत चीन
भारत चीन व्यापार के लिए प्रसिद्ध। यहां पर काफी फैसिलिटीज भी बनी हुई है। बाकी जो दर्रे मैंने आपको दिखाए थे वहां पर उतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी फैसिलिटी कहां पर है, नाथुला दर्रे पे। अब नाथुला दर्रे में एक तो भारत चीन व्यापार, 90% तक भारत चीन व्यापार जो होता है सड़क मार्ग वाला, वो कौन से दर्रे से होता है, ये नाथुला दर्रे से होता है। ठीक है, इसको पहले बंद भी किया गया था, वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है। ठीक है, एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है आपको, यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा का, यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा का वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। जो मानाला नीतीला से नहीं जा सकते तो यहीं से वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है 2014 से। ये जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है कब से बनाया गया है, 2014 से ये बनाया गया है। कहां, किसके नाम से, नाथुला। और यहीं से देखो दलाई लामा जो तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। भारत में प्रवेश 1959, और इन्होंने भी भारत में जो 1959 में प्रवेश किया था, ये कौन से दर्रे से किया था, ये नाथुला दर्रे से किया था। और अभी हाल ही में नाथुला दर्रा भी फेमस रहा था। तो मैं इसका बता देता हूं एक डायग्राम, सिंपल सी चीजें आपको ध्यान इसमें रखनी है। देखो एक बार, देखो इसमें ये तो आपका हो गया, ये रहा नाथुला। ठीक है ना, नाथुला दर्रा है। ये जो चित्र है आपको क्लियर पता चल रहा होगा, सर्दियों का चित्र है। सर्दियों में भी एकदम दिसंबर का नहीं है, दिसंबर में तो दर्रा ब्लॉक रहता है, कोई भी रास्ता नहीं होता जाने के लिए। ये फरवरी महीने का चित्र है, जब फरवरी महीने में बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलनी फरवरी मार्च में शुरू हो जाती है, उस समय का जो चित्र है वो कहां का हो गया, ये नाथुला का हो गया। नाथुला का एक और चित्र है जो आपने कई बार कई जगह देखा होगा, और ये चित्र, ये देखो बिल्कुल पूरा हब बने हुए हैं, जोन बने हुए हैं भारत की तरफ, चाइना की तरफ, और इस तरह से ये दर्रों में पर्यटक भी आते हैं। और यहीं इसके पीछे की तरफ पहाड़ी से जो अभी आपको रास्ता दिखाया था वो इसके पीछे वाली पहाड़ी का है, तो वहां पर वाहन जाने के लिए भी क्या प्रोवाइड किया जाता है, रास्ता प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा दर्रा हो गया, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां हो गया, सिक्किम में हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर आगे चलते हैं, एक और राज्य पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में देखो कौन कौन से दर्रे हैं। एक दर्रा तो है बूमला, बूमला दर्रा, बस नाम बहुत है, नाम ध्यान रख लेना एक बार। ठीक है, अच्छा एक दर्रा है बोमडीला, बोमडीला दर्रा। ठीक है, ये भूटान से स्पर्श करता है, भूटान से स्पर्श करता है बोमडीला दर्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा हो गया कौन सा, यांगयाप दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है क्योंकि इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश यहां से होता है, किससे, यांगयाप से। अभी मैं बता देता हूं। और एक दर्रा हो गया जिसका नाम है दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। ये अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। बता देता हूं भारत के मैप में भी इसको, अरुणाचल को म्यांमार, अच्छा यांगयाप दर्रा भारत व चीन को जोड़ता है। इसी तरह से बोमडीला दर्रा जो है ये भारत को भूटान से क्या करता है, जोड़ता है। इंडिया के मैप में एक बार इसको देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए देखो यहां पर यह आपका कौन सा था, सिक्किम। ये कौन सा था, सिक्किम क्षेत्र था। देखो यहां से ध्यान से एक बार, ये सिक्किम था, ये भूटान हो गया, क्षेत्र हो गया। अभी मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बताए। अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा यहां पर कौन सा बताया, देखो यहां ऊपर नाम लिख देता हूं, बूमला। ये बूमला दर्रा हो गया। ठीक है, इसी के पास कौन सा हो गया, बोमडीला। तो बूमला और बोमडीला दोनों दर्रे, यहां कौन सा देश है, भूटान। तो देखो अरुणाचल प्रदेश को मेनली कहां से जोड़ेंगे, भूटान से। ठीक है, अच्छा ये एकदम टॉप पर पहुंचेंगे तो यहां कौन सा दर्रा है, यांगयाप। तो यांगयाप से क्या बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, ये चीन है, तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र। और देखो इस तरफ चल गए आप, यहां पर, यहां चल जाओ। अब यहां पर कौन से देश की सीमा है, म्यांमार की।
तो जो दिफू दर्रा है, ये कौन सा दर्रा है लास्ट वाला, दिफू, तो दिफू तो म्यांमार से जोड़ता है, यांगयाप चीन से जोड़ता है, और बुमला और बोमडीला किससे जोड़ते हैं, भूटान से भारत को जोड़ते हैं। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब एक बार मेरे तो डायग्राम है वो मैं बता देता हूं, तो उसको एक बार देख लो आप। ये देखो, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से दर्रे का, यांगयाप, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर विकट दर्रा माना जाता है और ट्रांसपोर्टेशन नहीं माना जाता। इस दर्रे से किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता और बहुत ही मुश्किल दर्रा। और ये देखो, इस तरह से एक एकल धारा के रूप में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहीं से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी दिखाई दे रही है, ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई दे रही है। और कौन सा दर्रा हो गया ये आपका, यांगयाप दर्रा है। और यांगयाप दर्रा कहां पर हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। तो इस तरह से क्या है, हम एक एक करके भारत के जितने भी दर्रे हैं उनको यहां पर क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो जितने आपको दर्रे बताए वो आपके हिमाचल वाले, अभी तो भारत के और दर्रे बताऊंगा, पर हिमाचल के जो एक तो लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम के और अरुणाचल के, वो दर्रे, उनका काम क्या क्या है, किस किस को आपस में जोड़ते हैं, ये सारी बेसिक चीजें इसमें याद रखनी है। और कल वापस मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, अगर इसका आगे वाला जो फिजिकल वाला पार्ट होगा। तो आज ये हिमालय क्षेत्र आपको पढ़ाया था और हिमालय के दर्रे पढ़ाया था, ये चीजें आज क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।